Okay, section formula. What do you mean by sections? What do you mean by sections? Divisions, है ना? So suppose I am having segment. Okay, I am having segment and I am dividing that segment at certain point. Suppose इस point पे मैंने उसको divide किया, cut कर दिया उसको, उसके दो parts बन गए, उसके दो parts बन गए, है ना? उसके दो parts बन गए. तो ये है अपना लेट्स से PQ एंड इसको कट किया है हम लोगों ने R पॉइंट पे, इसको कट किया हम लोगों ने R पॉइंट पे. मान के चलो कुछ 20 सेंटीमीटर का कुछ तो ये सेगमेंट था, मान के चलो रोप था. ओके, नॉर्मल रोप या फिर थ्रेड था 20 सेंटीमीटर का, जिसको मैंने कट किया है लेट्स से 12 एंड 8 के पार्ट्स में, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ऐसे दो पार्ट्स में मैंने उसको कट किया. ओके, तो ये R पॉइंट क्या कर रहा है, ये R पॉइंट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है. कितने, कौन से पार्ट्स में, 12 एंड 8 में, है ना? तो अगर मुझे रेशो फाइंड आउट करना है तो रेशो एंड प्रोपोर्शन लास्ट हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है? सो अगर मुझे रेशो फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखेंगे? R is dividing PQ in PR and RQ. Therefore, PR upon RQ is equal to 12 upon 8. 12 upon 8. So this is 4 3s are 4 2s are. So ये रेशो क्या हो गया? PR is to RQ. ये रेशो क्या हो गया? 3 is to 2. 3 is to what? 2. Okay. So कैसे लिखेंगे फिर हम लोग? R is dividing PQ in ratio 3:2. R is dividing PQ in ratio 3:2. समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? यस. तो इस सेक्शन को, सेक्शन मतलब ये दो सेक्शंस हो गए ना इसके, सेक्शन मतलब डिवीजन, डिवाइड किया मैंने उस सेगमेंट को, उसके सेक्शंस बनाए, है ना? सो नाउ फॉर दिस कॉन्सेप्ट वी यूज व्हाट? सेक्शन फॉर्मूला. ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या हेल्प करता है? इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, देखो ध्यान दो, हमें अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला तो कैसे भी अप्लाई किया जा सकता है. मान के चलो ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको फाइंड करना है. मान के चलो ये दोनों के दिए हुए हैं, इसको फाइंड करना है. तो वैसे करके हम लोग यूज कर सकते हो उसको. ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं. फॉर्मूला बनाते हैं एज इन फॉर्मूला तुम लोगों को बताती हूँ मैं. डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. डेरिवेशन करना है तो कर सकते हो, लेकिन नॉट नीडेड. ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल नीडेड. मत जाओ डेरिवेशन में, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, जिनको समझना है वो लोग पहले गो थ्रू द टेक्स्ट 109 पेज से जाओ, एक बार देखो क्या क्या किया उन्होंने. अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना पर्सनल पे. ठीक है, लेकिन क्लास में एक्सप्लेन करना एक्चुअली जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है उसकी. ठीक है, सो हम लोग चलते हैं फिर आगे, बढ़ते हैं आगे. फिर अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है देखो. सेक्शन फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला भी देखते हैं. मान के चलो कोई सेगमेंट है ऐसा, यहाँ पे P पॉइंट है अपना, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. यहाँ पे Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. यहाँ पे R कोऑर्डिनेट्स है x1, सॉरी x, y मान के चलो, x, y. दिस इज नॉट 1, दिस इज कॉमा, x, y. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला जाएगा x कोऑर्डिनेट की तरफ, एक फॉर्मूला जाएगा y कोऑर्डिनेट की तरफ.
ओके मुझे x भी फाइंड आउट करना है, मुझे y भी फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होगा x के लिए, मान के चलो ये जो r पॉइंट है, r पॉइंट इस सेगमेंट को m:n रेशो में डिवाइड करता है। ये देखा था ना हम लोगों ने, ये जो r पॉइंट था कुछ रेशो में डिवाइड करता है उसको, जैसे ऊपर था वो 3:2 रेशो था, यहाँ पे मान के चलो दैट रेशो इज m:n। सो मान के चलो r इज डिवाइडिंग PQ in ratio m:n. R is dividing PQ in ratio m:n. ओके तो R पॉइंट जो है वो PQ को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो इस केस में मुझे फाइंड आउट करना है x के कोऑर्डिनेट्स। इस केस में मुझे फाइंड आउट करने हैं x के कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है फॉर्मूला लर्न करना। देखो कैसे फॉर्मूला लर्न करेंगे, लुक एट दिस। जो मैं कलर अभी यूज कर रही हूँ उसको ध्यान दो, उसकी तरफ ध्यान दो। m into x2 प्लस m into x2 प्लस n into x1 सिर्फ x क्यों कलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रही हूँ। n into x1 अपॉन m plus n m into x2 n into x1 अपॉन m plus n। अब y का कोऑर्डिनेट ढूंढना है मुझे, ढूंढना है। y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू, लुक एट दिस, m इंटू y2 प्लस नेक्स्ट n इंटू y1 अपॉन m plus n। बन गया हमारे x1 x और y के कोऑर्डिनेट्स। ओके अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके देखो एप्लीकेशन क्या है इसका, लुक एट दिस। मान के चलो कोई सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिए हुए हैं। ओके जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है उसका ये वाला कोऑर्डिनेट। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं है, खुद से दे रही हूँ एग्जांपल। लेट AB be the segment joining -2,1 and 3,2 and R is dividing AB in 1:2 ratio. Find coordinates of R. ओके तो पहले डायग्राम बनाऊंगी मैं। ओके डायग्राम से थोड़ा सा इजी जाता है समझने के लिए। सो डायग्राम बनाया मैंने। मेरा एक्चुअल डायग्राम क्या है, PQ की जगह पे मेरे पास कौन सा सेगमेंट है, AB। R पॉइंट है मेरे पास जो डिवाइड कर रहा है उसको। नॉर्मल डायग्राम बनाऊंगी पहले। x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x एंड y। ओके एंड ये जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, दैट वी विल राइट। व्हाट इज गिवन टू अस, -2,1 3,2। R हमें पता नहीं, R हमें फाइंड आउट करना है। रेशो दिया हुआ है m:n, दैट इज 1:2।
एवरीथिंग इज गिवन टू अस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस थिंग वी नीड टू फाइंड आउट, दिस थिंग वी नीड टू फाइंड आउट। लुक एट दिस, हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला नाउ। देखो अभी क्या करना है। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना? x इज इक्वल टू m into x2 plus n into x1 upon m plus n. Okay, m into x2 plus n into x1 upon m plus n. तो फिर क्या हो जाएगा? Yes, let's see now. क्या होता है? x हमें पता नहीं है, m is how much? 1 into x2 is how much? 3 plus n into n is how much? 2, x1 is how much? -2 upon m plus n is how much? 1 plus 2. Okay, so what is this? X is equal to 1 into 3, 3 plus -4 upon 1 plus 2, 3. So x is equal to what? 3 minus 4. ये क्या है? 3 मतलब plus 3 है by default. So plus 3 minus 4 is what? -1 upon 3. अब y देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम लोग भूल गए, कौन सी? बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूरी है। जैसे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते थे ना, वैसे ही बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। नाउ y is equal to what? m into y2 plus n into y1 upon m plus n. Okay, now let's try it out. Y is equal to what? M is what? 1. y2 is what? 2. देखो तुम लोग, ये जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है और ये रेड कलर वाला पोर्शन अगर रिलेट करते हो ना, तो कभी गलत नहीं हो जाओ, कभी गलत नहीं होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। ओके, अगर ये ब्लैक एंड रेड पोर्शन अगर तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो तो कभी भी गलती नहीं होगी तुम्हारे से। रिमेंबर, प्लस n is what? 2, y1 is what? 1 upon m plus n is what? 1 plus 2. Okay, so now what is y? Y is equal to 1 into 2, 2 plus 2 into 1, 2. Okay, whole divided by 3. So y कितना हो जाएगा? 4 upon 3. Okay, so ये हमें क्या मिल गया फिर? ये हमें मिल गया अपना r का कोऑर्डिनेट। r का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया। तो फिर क्या है r का कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आर x, y, मतलब -1/3, 4/3, x, y, that is -1/3, 4/3. गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आ रही बात? क्या क्या किया हम लोगों ने? सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया, कैसे अप्लाई किया। ओके, उसका प्रूफ मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्या है ना, उसके लिए तुम लोगों को वो इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस वो भी पता होना जरूरी है, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर में है। ओके, तो प्रूफ, अगर प्रूफ जानने की तुम लोगों को आदत है ना, तो दैट विल बी हेल्पफुल आफ्टर योर 10th के बाद तुम लोग को बहुत हेल्प करेगी वो चीज। ओके ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन करते हैं फिर अब हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.2। Practice set 5.2. Question number 1. Find coordinates of P if P divides line segment joining A -1,7 and B 4, -3 in ratio 2:3. डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं अभी ओरिजिनल डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अपना ओरिजिनल डायग्राम क्या है? ओरिजिनल डायग्राम को हमें नाम देना है। अभी कौन से नाम है हमारे पास? A नाम है, B नाम है एंड P पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है। उन्होंने जो सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में नाम हम लोगों को लिखने हैं, तो आंसर गलत जाएगा। ओके, उन्होंने A पहले दिया है, B बाद में दिया है, और फिर उसी सीक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y। अब हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ओके, हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अलग कलर के पेन से मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। हमें गिवन क्या है
और हमारा फॉर्मूला क्या बताता है वो चीज तुम लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं अलग कलर से लिख रही हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, -1,7। ओके, x1 y1 है, x2 y2 कितना है हमारे पास 4,-3। ओके, x, y हम लोगों को फाइंड करना है। m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 2, n कितना दिया हुआ है 3। ये चीज हम लोगों को दी हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अगेन बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, लेट्स यूज सेक्शन फॉर्मूला नाउ। बाय व्हाट फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। आगे का क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व, सो कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से। बाय सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, यस, x is equal to, what is x, mx2 plus nx1 upon m plus n, एंड y का क्या होता है my2 plus ny1 upon m plus n। तो m कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, n कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है। m plus n is how much, 2 plus 3, how much is this, 2 4s are 8 plus 3 -1 -3, 2 plus 3 5। ओके, तो कितना है फिर ये x is equal to what, ये 5/5 ना, कितना आया फिर x 1 आया, x कितना आया 1 आ गया, x कितना आया 1 आया। y की तरफ चलते अभी, what is y, y is equal to m into y2, 2 into -3, n into y1, 3 into 7, m plus n, 2 plus 3. Okay, what is this, -6 plus 3 7s are 21 upon 5. How much is this, 15 plus 15 upon 5. So y is equal to what, y is equal to 3. Y is equal to what, y is equal to 3. So what can I say about the coordinates of p, coordinates of p, x, y है ना अपने पास। ओके, सो वो क्या हो जाएगा फिर, coordinates of p are x, y, मतलब 1, 3. Got it? This is your final answer. That's it. This is your final answer. ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, अभी तुम लोग सॉल्व करोगे अभी, ठीक है, अभी तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, दीदी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। देखो, फाइंड coordinates of point A, which divides segment PQ, which divides segment PQ in ratio A is to B, in ratio A is to B। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन करके दिया हुआ है, कुछ भी उसमें डिफरेंट कुछ नहीं है। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3,7, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,-4 एंड A is to B दिया हुआ है 2:1। दिस इज गिवन टू यू। ओके, तो देखो फिर हमारे पास PQ है, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर पॉइंट A, जस्ट वेट, दिस इज योर पॉइंट A। ओके, अब पहले तो अपना अपना जो x1 y1 है वो तरीका पहले कर लेते हैं ना, x1, y1, x2, y2, पहले अपना फॉर्मेट लिख लेंगे, x, y, m, n। गलती नहीं होती है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है लेकिन गलती नहीं होती है। ओके, तुम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो
कोई प्रॉब्लम नहीं। इस डायग्राम के लिए मार्क्स नहीं है। ये डायग्राम क्यों क्यों शो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको इससे हम लोग की गलती नहीं होगी इसलिए। ओके, इसलिए मैं ये डायग्राम बार बार ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला, यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला। m इज इक्वल टू, m इज नथिंग बट योर a, दिस इज m इज टू n, तो कितना है वो 2, और ये कितना है 1। x1 y1 कितने हैं -3, 7। x2 y2 कितना है 1, -4। xy हम लोगों को फाइंड आउट करना है। a के कोऑर्डिनेट्स ना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, मतलब ये जो चीज है वो हम लोगों को फाइंड करनी है। ओके, चलो ट्राई टू अप्लाई एंड टेल मी द आंसर। गुड, अनुष्का कभी आ गया। लेट्स चेक इट आउट। क्या आता है? बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। बाय सेक्शन फॉर्मूला we'll have to write it. Okay, by section formula. Let's check it out. What would be the answer? X is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. तो mx2 मतलब क्या हो जाएगा? m is what? 2. x2 is what? 1. n is what? 1. x1 is what? -3. Okay, m plus n is what? 2 plus 1. How much is this? 2 into 1 is 2, plus 1 minus 3 is -3 upon 3. So x कितना आया फिर? -1 upon 3 आया, है ना। x हम लोगों को मिल गया है -1 upon 3. y देखते भी, y is what? m/2 plus ny1 upon m plus n. कितना आएगा? m/2. What is m? 2. y2 -4. n1. y1 7. m plus n 2 plus 1. Okay, so how much is this? -8 plus 7 upon 3. So y कितना आया फिर? -1 upon 3. So how much is y? -1 upon 3. So क्या है फिर? किसके कोऑर्डिनेट से? ये a के कोऑर्डिनेट से, है ना। So कोऑर्डिनेट्स ऑफ a are -1/3, 1/3. ओके, सो जिनके नहीं आए वो लोग चेक करो एक बार कहाँ पे गलती हो गई है। यस, चेक करो एक बार कहाँ पे गलती हो गई है। चेक इट आउट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करोगे अभी सब कुछ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे अभी। चलो, p ऑफ -2, -5, q is 4, 3, a is to b is given to you 3 is to 4. कोशिश करो, बघा आता डायग्राम ड्रॉ करायला लागला आधी मला, है ना। डायग्राम ड्रॉ करायला लागला आधी मला। PQ, this is A, this is x1 y1, x2 y2, then this is x comma y, this is m is to n. This is how much? 3. This is how much? 4. This is how much? -2 comma -5. This is what? 4 comma 3. Apply section formula by section formula. What can I say? X is equal to m into x2 n into x1 m plus n. Y is equal to m into y2 n into y1 m plus n. Okay, so what is this? 3 into 4 plus n is what? 4 into 1, that is -2 upon m plus n 3 plus 4. 3 plus 4. How much is this?
Let's check it out. This is what 12 minus 8 upon 7. 12 minus 8 upon 7, which is equal to 4 upon 7. You know, what about y? Let's look at this. 3 into 3 plus 4 into minus 5. M upon n, 3 plus 4. How much is this? 3 3s are 9, minus 20 upon 7. This is what? Minus 11 upon 7. Okay. So x is equal to 4 by 7, y is equal to minus 11 by 7. Okay. So what it would be? Coordinates of point A are 4 by 7 comma minus 11 by 7. This is the answer. Okay. तुम्हाला थोडा होमवर्क देते मी. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्कला करा. सिमिलर आहे, एक्झॅक्ट सिमिलर आहे. होमवर्कला करा. त्याच्यानंतर ओके, आरटी मधले काही क्वेश्चन्स देते. ठीक आहे, मग आपण थांबूयात.